चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मटकी से पानी पीने पर एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मोहनगढ़ अस्पताल में इस युवक का उपचार चल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मोहनगढ़ के डिग्गा गांव में इस युवक पर हमला किया गया। एक तरफ देश आजादी के 75 सालों की सालगिरह मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर, दूसरी तरफ इस देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद के नाम पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जैसलमेर के इलाके से बड़ी खबर है। दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया और जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस दलित युवक ने मटकी को छू लिया था, उससे पानी पी लिया था और इसी से नाराज होकर के इस पर हमला किया गया। बहरहाल इस दलित युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। जालोर में भी कुछ इसी तरह की घटना पहले सामने आई थी कुछ दिन पहले, जब एक शिक्षक पर यह आरोप लगे थे निजी स्कूल के कि उसने एक दलित बच्चे को महज इसलिए पीट कर मौत के घाट उतार दिया कि उस बच्चे ने स्कूल की मटकी से पानी पी लिया था। इस पर लगातार राजनीति भी हुई और फिलहाल इसी तरह की घटना जैसलमेर में, जहां पर एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया, उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से घर आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था, तो वहाँ पे रखी मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी पिया, तो क्या तेरी क्या हिम्मत है, तू हमारी मटकी से पानी क्यों पिया। फिर वहीं पे मेरे को शरीर एक ने पुत्र सिंह रोड सिंह में गोली मारी, गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई और वो दो उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लगे, वो मेरे वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई, फिर एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस आई, फिर मैं अभी हॉस्पिटल भर्ती हूँ। तो सुना आपने किस तरीके से इस दलित युवक को मटकी से पानी पीने से नाराज होकर के इसके साथ न केवल मारपीट की गई, इस पर फायर किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत व्यास जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। श्रीकांत, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? आजादी के अमृत महोत्सव को देश मना रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से जातिवाद के घिनौने स्वरूप को अंजाम देते हैं। हेमंत, कहीं ना कहीं ये बड़ा शर्मनाक है जब देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और एक जो है अपने बड़े पदों पर अगर बात करें तो वहां पर जो है संविधान के बड़े पदों पर कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। पहले ऐसा ही मामला भरतपुर में देखने को मिला, अब सरहदी जिला जैसलमेर भी अछूता नहीं है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया और दलित युवक ने जो आरोप लगाया है, उनका कहना है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से उसने पानी पी लिया था, इसके लिए उसे पीटा गया, लाठी और सरियों से उस पर जो है वो हमला किया गया, जिसकी वजह से वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने युवक के बयान ले लिए हैं, मामला दर्ज कर लिया है और बात करें तो पुलिस का कहना है कि चतराराम पुत्र रेशमा राम मेघवाल निवासी डिगा ने मामला दर्ज करवाया है और उनके अनुसार करीब 8 बजे अपने खेत से बाइक पर पत्नी के साथ डिगा गाँव आ रहा था और गाँव में ही एक दुकान पर सामान लेते वक्त रुका और वहां पर उसने जो है बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया। इस दुकान पर खड़े जितेंद्र सिंह, चतुर सिंह, तनेराव सिंह, विक्रम सिंह सहित कुछ लोगों ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का अपमानित करते हुए उस पर हमला कर दिया। वो भागने लगा तो सभी ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और सरियों से जो है उस पर वार किया। उसके कान के पीछे गहरी चोट आई भी जो है वो भी तस्वीरों में नजर आ रही है। उसकी पत्नी और जो पूनम सिंह थे वो बीच बचाव में आए, उन पर उनके सिर और पीठ पर भी जो है वो हल्की चोटें जो है वो बताई जा रही है। एम्बुलेंस से उसे मोहनगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उसे जैसलमेर रेफर किया गया है और SC/ST सेल में इसको लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अब ST/ST सेल के DYSP अशोक चांदना जो है वो इस पर सारा जो है अशोक आंजना इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी श्रीकांत, ना केवल उसके साथ मारपीट की गई है बल्कि जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग भी की गई। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो है एक ये भी बात सामने आ रही कि फायरिंग की गई है और जिससे वो बचकर भागा है, लेकिन अब तक इसको लेकर जो है कोई स्पष्टीकरण पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस इस पर ज्यादा जो है वो बात भी सामने नहीं ला रही है। अब वजह क्या है श्रीकांत? एक के बाद एक कहीं दलितों को घोड़ी से उतारने की घटनाएं सामने आती है, कहीं स्कूल में मटकी छूने पर मारपीट करने की घटनाएं सामने आती है, मौत के घाट उतारने की घटनाएं सामने आती है और फिर कुछ लोग उसी के पक्ष में आके खड़ा हो जाते हैं कि मटकी नहीं थी, एक्सक्यूजेज आते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी नहीं लग पाती है। वजह क्या है?
कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की कमी और आपसी जो सद्भाव था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके चलते इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे थे और इसी बीच अब जैसलमेर भी इससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं जो सामाजिक सद्भाव और प्रेम जो हुआ करता था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने अब तक ये तो स्पष्ट नहीं किया है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 लोगों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। नामजद लोगों में से 2 लोगों को डिटेन जो है वो कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस अभी तक कोई भी खुलकर बात सामने नहीं ला रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर में दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया, उसके साथ जमकर मारपीट की गई है, मटकी से उसने पानी पी लिया था और इसी को लेकर के उसके साथ मारपीट की गई।